नमस्कार मित्रों। देश विदेश में आप लोगों का स्वागत है। यह है हमारा सीधी बात सेगमेंट, जहां पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। ऐसे में आज चर्चा करेंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का। क्या वह भाजपा की ओर से सीएम पद का चेहरा रहेंगी? चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस विदेश। तो दिल्ली की राजनीति दिन ब दिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ देश में ठंडी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति गर्म हो रही है। बारिश भी हो रहा है, कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में हर तरफ अलाव ही जल रहा है। आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल, उसके अलावा आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संदीप दीक्षित, प्रवेश सिंह वर्मा और अब नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का। ऐसे में इस बार का चुनाव होगा बड़ा इंटरेस्टिंग। चलिए स्मृति ईरानी के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा वही है। 2004 में राजनीति जीवन की शुरुआत हुई, जब उन्होंने कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से लड़ा चुनाव भाजपा के टिकट पर। उनकी हार होती है और भाजपा की भी हार होती है। उसके बाद किया उन्होंने अनशन। किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार का मुख्य कारण नरेंद्र मोदी थे, इसलिए जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक मैं अनशन करती रहूंगी। लेकिन तभी भाजपा के नेतृत्व ने दिया उनको एक अल्टीमेटम कि भैया, अपना यह जो अनशन है ना, इसे वापस ले लो, हम कुछ और करने वाले नहीं हैं। हाँ, फिर उन्होंने ली अनशन वापस अपनी। उसके बाद राजनीति में शामिल हुई, युवा मोर्चा में भी रही और काफी समय तक काम किया। 2011 अचानक से गुजरात से राज्यसभा सीट का नामांकन दिया जाता है स्मृति ईरानी को, और 2011 से लेकर 2019 तक वह राज्यसभा सांसद रही। हाँ, 2014 में अमेठी से लड़ा उन्होंने चुनाव, और उस चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वही था। राहुल गांधी का मार्जिन कम हुआ, लेकिन राहुल गांधी हार नहीं पाए। लेकिन वह लगातार अमेठी में लगी रहीं और 2019 में सफलता प्राप्त करी। राहुल गांधी अमेठी का चुनाव हार जाते हैं और यहां से स्मृति ईरानी की राजनीति का एक नया दौर शुरू होता है। उनको बनाया गया एमएचआरडी मिनिस्टर और उसके अलावा बाद में वह कपड़ा मंत्री भी रही। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव, इस चुनाव में उनकी होती है बहुत बड़ी हार। अमेठी से कांग्रेस के किशोरलाल शर्मा ने उनको चुनाव हरा दिया और लगा कि अब राजनीति के बियाबान में स्मृति ईरानी चली जाएंगी। भाजपा की तरफ से भी कोई सुध लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब नहीं चाह रहा है कि स्मृति ईरानी उनके साथ रहें और काम करें। पिछले 6 महीने में कहीं पर भी खबर नहीं थी कि स्मृति ईरानी अब चुनावी सभा में फिर से हमको दिखेंगी। लेकिन राजनीति यही है, राजनीति में कब कैसे चीजें बदलेंगी इसके विषय में कह पाना आसान नहीं है। अचानक से पता चलता है कि स्मृति ईरानी को दिया गया है अध्यक्ष पद का भार, वह भी पीएमएमएल अर्थात प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। आपको जान के आश्चर्य होगा, इसके उपाध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह और इसे सीधे प्रधानमंत्री मॉनिटर करते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का उसका अध्यक्ष बनना यह साफ दर्शा रहा है कि अब वह फिर से प्रधानमंत्री की कार्यपरिषद में शामिल होने वाली हैं। अचानक से यह खबर मार्केट में आई तो ऐसे में लगा कि अब दिल्ली चुनाव में भाजपा उनको एंडोर्स करेगी। अगर इस समय आप भाजपा की रणनीति को देखेंगे दिल्ली में, तो वह अरविंद केजरीवाल को सीधे घेरते दिखाई दे रहे हैं। 2015 और 2020 में भाजपा उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ी। 2015 में अगर आपको याद होगा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पर उन्होंने किरण बेदी को बना दिया था अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, और भाजपा की ऐसी बुरी गत हुई कि भाजपा मात्र 3 सीटें प्राप्त कर पाई। यहां तक कि उनकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी अपना चुनाव स्वयं हार जाती हैं। 2020 भाजपा ने कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा यहां पर डिक्लेयर नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा चुनाव, भाजपा की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी। हाँ, वोट बैंक में लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई और सीटों में बढ़ोतरी हुई, लगभग 5 की 8 सीटें प्राप्त हुई और इनका वोट शेयर रहा 39% के पास। ऐसे में 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा की हार हुई। तो भाजपा की हार वैसे नहीं कहूंगा, सरकार तो उन्हीं की बनी है, लेकिन 400 पार का नारा देने के बाद 240 सीट हार के समान ही लगते हैं। तो फिर अब हुआ ये कि स्मृति ईरानी की राजनीति कहां जाएगी, तभी पता चल रहा है कि अब वह दिल्ली में, क्योंकि अगला जो उनका यहाँ पे भाजपा की लिस्ट आने वाली, उसमें नाम आने वाला है
यहाँ पर स्मृति ईरानी का। अब यहाँ पे समझिए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति बड़ी अलग तरह से चल रही है। वह आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को घेरते दिखाई दे रहे हैं। 2 नाम यहाँ पर प्रमुख हैं। अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ इस समय खड़े हैं प्रवेश सिंह वर्मा जो कि साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर घिरते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ है संदीप दीक्षित और ऐसे में अगला जो यहाँ पर प्रमुख नाम था वह था आतिशी मार्लेना के खिलाफ नाम आया रमेश बिधूड़ी का और रमेश बिधूड़ी दिल्ली के कद्दावर नेता हैं अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और वह लगातार आतिशी मार्लेना पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब वह भाजपा उनको इंटरली समर्थन कर रही है या नहीं कर रही इसके विषय में कहना आसान नहीं है लेकिन दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से वो आतिशी मार्लेना पर टिप्पणी कर रहे हैं साफ है कि चुनावी माहौल काफी ज्यादा सरगर्मी वाला बन चुका है। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो पहले पर्पलगंज की सीट से लड़ रहे थे चुनाव उनकी भी सीट यहां पर बदल दी गई उनको भेज दिया गया जंगपुरा और माना जा रहा है कि वह अपनी सीट पर हार सकते हैं सीट उनकी बहुत तगड़े से फंसी हुई है और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के चौथे सबसे बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और इनके खिलाफ उतारा जा सकता है स्मृति ईरानी को। अब स्मृति ईरानी क्योंकि दिल्ली भाजपा को आप देखेंगे तो वहां पर उनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सके। प्रयास लगातार जारी हैं। हर कोई खुद को इंडोर्स कर रहा है लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि भाजपा किसी का भी नाम यहां डिक्लेयर नहीं कर रही है क्योंकि नाम डिक्लेयर करते ही अरविंद केजरीवाल वर्सेस भाजपा की जगह पर वह चेहरा यहां पर प्रमुख हो जाएगा और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को हराना आसान नहीं रहेगा। तो भाजपा का प्रयास ये है कि बिना चेहरा के उतरा जाए अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर घेरा जाए और ऐसे बड़े नेता को यहां पलाया जाए जो कि दिल्ली चुनाव को परिवर्तित कर सकते हैं और स्मृति ईरानी उनकी राजनीति ऐसी है वह कुशल वक्ता है और संगठन में भी माहिर मानी जाती हैं। 2019 में उन्होंने अपने संगठन और अपने कार्य के दम पर राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दी थी। ऐसे में अगर भाजपा उन्हें इंडोर्स करती है तो भाजपा के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है और हो सकता है दिल्ली भाजपा में वह एनर्जी आ जाए जो स्मृति ईरानी अपने भाषणों से लाती हैं। बाकी समय बताएगा कि यह चुनाव किधर जाता है, स्मृति ईरानी कैसा चमत्कार दिखाती, क्या उनका नाम इंडोर्स किया भी जाता है कि नहीं, समय बताएगा। हम तो चर्चा करते रहेंगे, हम तो बात करते रहेंगे दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।